Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 13, Collision of Particles. A body, question है, a body of mass capital M moving with velocity u. Moving with velocity u. A body of mass m moving with velocity u collide with another of mass m which rests on a table. Both are perfectly elastic and smooth, and the body of mass m is driven in a direction making angle theta with the previous line of motion of m. Show that its velocity is 2m to capital M over small m plus capital M into u cos of theta. Once again I repeat, we have this body mass capital M और इसका mass क्या है स्मॉल m जी, ये mass m कैपिटल m, ये स्मॉल m, ये रेस्ट में है, ये u के साथ आ रहा है और बिफोर कोलिजन ये कॉमन नॉर्मल है, इसका एंगल थीटा, इसकी वेलोसिटी है v डैश, आफ्टर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी है v, ये एंगल फाई बना रहा है जी, ये बॉडी a है और ये बॉडी b। आपने v डैश की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को ये होना चाहिए 2 कैपिटल M ओवर m प्लस कैपिटल M u cos ऑफ थीटा। भाई इसकी वेलोसिटी v है, ये कॉमन नॉर्मल के साथ एंगल बना रही फाई जी, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u है, इसका एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v डैश है जी, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आफ्टर इम्पैक्ट, बिफोर इम्पैक्ट 0 थी, इसका मैथ स्मॉल m था, इसका मैथ कैपिटल M था और ये पहले रेस्ट में थी। अब जरा देखेंगे, ए बॉडी ऑफ मैथ कैपिटल M मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड विद अनदर ऑफ मैथ m which rest on a table. Both are perfectly elastic and smooth, and the body of mass m is driven in a direction making angle theta with the previous line of motion of m. Show that its velocity is 2m over m plus small m plus capital M u cos of theta. आपने इसकी velocity v dash ये साबित करनी है जी भाई, नो प्रॉब्लम। अब देखें, सिंस द स्फीयर ऑफ द मास m is at rest, after impact it will move with velocity v dash. As the body of mass m is given to make an angle theta with the previous line of motion of mass m, let v be the velocity of the mass m after impact. इसकी velocity v है, making angle phi with common normal. We're making angle phi with common normal. Show that its velocity is 2m over small m plus capital M u into cos of theta. Since the sphere of mass m is at rest, since the sphere of mass m is at rest, after impact it will move with velocity v dash. As the body of mass small m is given to make an angle theta with the previous line of motion of mass m, let v be the velocity of mass capital M after impact making an angle phi, making an angle phi with common normal. By law of conservation of linear momentum, mv cos phi प्लस m v डैश, भाई कैपिटल M आगे v cos phi प्लस m इंटू v डैश, कैपिटल M u cos थीटा प्लस m इंटू 0, स्मॉल m इंटू 0। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है यहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बाय न्यूटन्स लॉ v cos phi माइनस v डैश इज इक्वल टू माइनस e u cos थीटा माइनस 0, परफेक्टली इलास्टिक E1 हो जाएगा। वी हैव m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v cos phi माइनस v डैश इज इक्वल टू माइनस u cos ऑफ थीटा, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 कह दें। नो प्लीज़ आप देखें, हमें v डैश चाहिए, तो v डैश किस तरह निकलेगा,
जब वी गैप हो जाएगा जी, इन दोनों को सुब्ट्रैक्ट कर दो जी। वी गेट स्मॉल m इंटू वी डैश प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश 2m u कॉज ऑफ थीटा जी। तो वी डैश बराबर होगा 2 कैपिटल M u कॉज ऑफ थीटा ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी, भाई ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी। भाईजान इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कॉज ऑफ थीटा, इसका v cos फाई जी। बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कैपिटल M इंटू वी कॉज ऑफ फाई प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू यू कॉस थीटा प्लस स्मॉल m इंटू ज़ीरो। एक मसावात ये आ गई। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन, वी कॉस फाई माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई, आगे भजन यू कॉज ऑफ थीटा माइनस ज़ीरो। और भजन उसने कहा बोथ आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ई जो है ना 1 है जी। भैया परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ई क्या है, 1 है जी। आप जरा देखें, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर m इंटू वी कॉस फाई प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश, भाई कैपिटल M इंटू वी कॉस फाई प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश इज इक्वल कैपिटल M इंटू यू कॉज ऑफ थीटा प्लस m इंटू ज़ीरो। एक मसावात आ गई। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन वी कॉस फाई माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई, आगे यू कॉज ऑफ थीटा माइनस ज़ीरो। ई की जगह पे 1 रखो तो भाई आपके पास ये आ गई जी, वी कॉस फाई माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस यू कॉज ऑफ थीटा। आपने कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देंगे, m वी कॉस फाई माइनस m इंटू वी डैश इज इक्वल टू माइनस m इंटू यू कॉज ऑफ थीटा। नो प्लीज़ 1 और 2 जी, सुब्ट्रैक्ट 1 2 करेंगे तो वी डैश क्या होगा जी, 2 कैपिटल M इंटू यू कॉस थीटा ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी। क्वेश्चन है, ए स्मॉल sphere of mass small m impinge on an other of mass capital M at rest. The direction of motion making an angle of 45 with the line of center at the moment of impact. Show that if E बराबर 1/2, the direction of motion of the sphere of mass m is turned through an angle, आपने बताना है उसका एंगल टर्न कितना था, tan inverse 3 small m over भैया 4 small m plus capital M. Once again, a small sphere of mass small m impinge on another sphere of mass capital M at rest. The direction of motion making angle 45 with the line of center of at the moment of impact. Show that if E बराबर 1/2, then the direction of motion of the sphere of mass small m is turned through an angle tan inverse 3m over 4 small m plus capital M. जी ज़रा फ्रॉम फिगर देखें भैया, ये वेलोसिटी u के साथ आ रहा है, एंगल 45 बना रहा है जी। एंगल कितना बना रहा है जी, 45। ये स्मॉल m था, ये कैपिटल M और ये रेस्ट में था जी। अब जब ये आ रहा तो ये एंगल टर्न हो जाता है अल्फ़ा, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v डैश। अच्छा ये एंगल टर्न होता है अल्फ़ा, भाई ये 45 है तो ये भी 45, अगर टोटल हम सपोज कर लेते जी। वंस अगेन ये रेस्ट में था कैपिटल M वाला, ये u के साथ आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 45 जी, कॉमन नॉर्मल के साथ। इसका मैस है स्मॉल m, ये एंगल टर्न थ्रू होता है अल्फ़ा जी इस लाइन के साथ। ये एंगल 45 क्योंकि ये 45, टोटल एंगल हमारा ये है थीटा, यानी कि थीटा बराबर होगा अल्फ़ा जमा 45, थीटा बराबर होगा अल्फ़ा जमा 45 फ्रॉम फिगर जी। इसकी वेलोसिटी v है, ये इसकी वेलोसिटी v डैश। वजन देखिए मैस m एंगल 45, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 45 और भैया वर्टिकल कंपोनेंट u sin 45। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। ये रेस्ट में है और इसकी वेलोसिटी v डैश है जी। Once again, a small sphere of mass capital M impinge on another sphere of mass m at rest. The direction of motion making angle 45 with the line of the center at the moment of impact. Show that if E बराबर 1/2, the direction of motion of the sphere of mass m is turned through an angle by tan inverse 3m over 3 small m over by 4 small m plus capital M. Let u be the velocity of the sphere of mass m before impact. By u velocity of the sphere of mass m before impact. Let v and v dash be the velocity of the sphere of mass small m and
कैपिटल एम आफ्टर इम्पैक्ट। भाई इसकी वेलोसिटी पहले वाले की आपने वी फर्ज कर ली, दूसरी का आपने वी डैश आफ्टर इम्पैक्ट फर्ज कर ली जी। लेट द डायरेक्शन ऑफ वी मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ द सेंटर। तो देयरफॉर थीटा बराबर होगा अल्फ़ा जमा 45। भाई थीटा बराबर होगा अल्फ़ा जमा 45, आल्सो वर्टिकल कंपोनेंट सेम जी। तो भैया वी साइन थीटा बराबर होगा जी यू साइन ऑफ 45। भाई वी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में बराबर थे, वी साइन थीटा बराबर होगा यू साइन 45। भाई यू साइन 45 बराबर होगा वी साइन ऑफ अल्फ़ा के जी। भाई यू साइन 45 बराबर होगा वी साइन ऑफ थीटा के। आप जरा देखिएगा भाई साइन 45 होगा 1/√2 जी, तो ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। जी आप जरा देखें हमारे पास क्या आ गया जी, जी तो भैया क्या आ गया जी, वी साइन थीटा बराबर होगा यू साइन 45 के। साइन 45 होता है 1/√2, एक मसावार आ गया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जी, सॉरी बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिजन, वी कॉस थीटा माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई इंटू यू कॉज ऑफ 45 माइनस 0 जी। भाई वी कॉस थीटा माइनस वी डैश इज इक्वल टू माइनस ई यू कॉज ऑफ 45। कॉस 45 होता है 1/√2, ई वैल्यू हमारे पास 1/2, तो आ गया वी कॉस थीटा मनफी वी डैश इज इक्वल टू माइनस यू ओवर 2/√2, इसको 2 कह दो। भाई एक मसवात ये एक ही है जी, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर, तो क्या होगा जी एम आगे वी कॉस थीटा प्लस एम इंटू वी डैश इज इक्वल टू एम इंटू यू कॉज ऑफ अल्फा यू कॉस 45 प्लस कैपिटल एम इंटू 0। भाई टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर। अब भैया कॉस 45 होता है 1/√2 जी, यह तीसरी मसावात आ गई जी। अब आप जरा देखें 2 को आप m से मल्टीप्लाई करें, बच्चा मल्टीप्लाई करें m से ताकि v डैश बैलेंस हो जाए जी। हमारे पास आएगा m, ठीक है, आगे v cos थीटा माइनस कैपिटल m इंटू वी डैश इज इक्वल माइनस एम यू ओवर 2/√2, इसको 4 कह दें। नो एडिंग 3 and 4, भाई जन 3 और 4 को क्या करें जी ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा जी एम वी cos थीटा प्लस एम वी cos थीटा, भाई एम यू ओवर √2 माइनस कैपिटल एम यू ओवर 2/√2। भाई यहाँ से वी cos थीटा बाहर निकालें, आगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो भाई u/√2 बाहर निकालें, m माइनस कैपिटल एम ओवर 2, इसको 5 कह दें। इसको भाई जन क्या कह दें जी, भाई एडिंग 3 and 4, तो आपके पास आएगा v इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, cos थीटा कॉमन, u/√2 कॉमन, अंदर स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम ओवर 2, इसको 5 कह दें। नो डिवाइड 1/5, भाई 1 और 5 को डिवाइड करो, भाई वो था v साइन थीटा ओवर भाई जन क्या है v m स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम cos थीटा, ये था u/√2, ये u/√2 m माइनस कैपिटल एम ओवर 2 जी। भाई इधर देखिएगा आप, ये tan थीटा बराबर होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये बनेगा 2 और 2m माइनस कैपिटल एम। भाई सब कुछ कैंसिल कर दो ना भाई जन, सबको क्या करो जी, जो कैंसिलेशन करने के बाद वी गेट दिस, हमें अल्फ़ा चाहिए जी। तो वी हैव tan थीटा बराबर है 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ओवर 2m माइनस कैपिटल एम, बट आपको पता है अल्फ़ा किसके बराबर 45। भाई अल्फ़ा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी जी, भाई थीटा की अल्फ़ा बट भाई अल्फ़ा थीटा बराबर होगा अल्फ़ा माइनस 45, सॉरी बट अल्फ़ा हमारे पास है थीटा माइनस 45, दोनों तरफ टेन अटैच कर दो, टेन अल्फ़ा बराबर टेन थीटा माइनस टेन फाइव, तो भाई ये बनेगा टेन थीटा माइनस 1 ओवर भैया 1 प्लस टेन थीटा जी।
अब यूज 6 जहाँ पे टेन थीटा और लिखा हो आई कैन पुट दिस, या यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दो जी, जैसे आपको खुशी जी। तो वी हैव टेन अल्फ़ा बराबर है टेन थीटा की वैल्यू 2 स्मॉल एम प्लस 2 कैपिटल एम ओवर 2 स्मॉल एम माइनस कैपिटल माइनस 1 over 1 plus 2 small m plus 2 capital M over 2 small m minus capital M. Now please take LCM. भाई आफ्टर कैंसिलेशन टेन अल्फा बराबर होगा 3 कैपिटल M ओवर भैया 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अल्फ़ा किसका बराबर होगा टेन इन कैपिटल M ओवर भैया 4m प्लस कैपिटल M। ये हमारे पास क्या निकले जी, उसका अल्फ़ा निकला है जी। भाई प्रूफ इक्वल बाल्स ऑफ इलास्टिसिटी ई, इक्वल बाल एंड इसकी इलास्टिसिटी ई है। Impinges having before impact resolve velocities u1, v1 in the direction of common normal and u2, v2 perpendicular to them. If their motion after impact are at right angle, prove equal balls of velocity having impinges having before impact resolve velocities u1 and v1 in the direction of common normal and u2, v2 perpendicular to them. If their motion after impact are at right angle, prove that ये u1 plus v1 का होल स्क्वायर प्लस 4 u2 v2 इज इक्वल ई स्क्वायर u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर जी। भाई ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है जी। इसका दो कंपोनेंट्स हैं इसके, u1 v1 अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल और u2 v2 परपेंडिकुलर टू इट। भैया आफ्टर इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v डैश, ये एंगल बनाता है थीटा, ये बनाता है 5। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है जी, u1 v1, इसका u1 है, इसका v1 है, इसका u2 वर्टिकल कंपोनेंट u2 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट v2 है। ये वेलोसिटी है v और ये वेलोसिटी है v डैश, इसका एंगल थीटा, इसका एंगल 5 है। भाई लेट v, v डैश बी देयर velocities in the direction making angle theta and phi with the line of the center। लिहाजा v sin थीटा बराबर होगा u2 के और v डैश sin phi बराबर होगा v2 के जी। भाई वर्टिकल के बराबर होता है जी, वर्टिकल के बराबर होता है जी। भाईजान ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u1 और v1, इसका u1 है, इसका v1 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट u2 v2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा और v cos ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। इसका भाई जिनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v डैश cos फाई और भैया v डैश sin फाई। भाई v डैश cos फाई ओवर भैया v डैश sin फाई। Let v, v dash be the velocities in the direction making angle theta and phi with the line of center. Then vertical component v sin theta बराबर होगा u2 के और v dash sin phi बराबर होगा v2 के, ये 1 और 2 जी। By law of conservation of linear, by Newton's law of fraction, v cos theta मनफी v dash cos phi is equal to माइनस e, आगे u1 माइनस v1, इसको 3 कह देते हैं। भाई v cos थीटा माइनस v डैश cos फाई इज इक्वल टू माइनस e, आगे u1 माइनस v1, इसको 3 कह दें जी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m v cos थीटा प्लस m v डैश cos फाई इज इक्वल टू m u1 प्लस m v1। आपको पता है हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। भाई m बाहर निकाल दें, वी गेट v cos थीटा प्लस v डैश cos फाई इज इक्वल टू u1 प्लस v1, इसको 4 कह देंगे। भाई एडिंग 3 एंड 4, भैया 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, 2v cos थीटा माइनस e u1 माइनस v1 प्लस u2 प्लस v1 u1 प्लस v1। तो भाई जनता देखिए आप ज़रा अरेंज करें तो v cos थीटा किसका बराबर होगा 1/2, भाई 1/2, आगे u1 प्लस v1 माइनस e भैया u1 माइनस v1, इसको 5 कह दो। अब भाई जन क्या करो जी, सुब्ट्रैक्ट 4 एंड 5 भाई, सुब्ट्रैक्ट 4 एंड 5 भैया 4 और 5 को सुब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा जी, -2 v डैश cos फाई इज इक्वल टू माइनस e u1 माइनस v1 माइनस भैया u1 प्लस v1 ब्रैकेट में। तो भैया v डैश cos फाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकले 1/2,
भाई वी डैश कॉस फाई की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1/2 आगे ई इंटू यू वन माइनस वी वन प्लस यू वन प्लस वी वन, इसको 6 कह दें। आप देखें कि हमने भैया 3 और 4 को हल करके तो आपने क्या किया भाईजान, वी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली और वी डैश कॉस फाई की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई वी कॉस थीटा की वैल्यू और वी डैश नो डिवाइड 1/5, भाई डिवाइड 1/5। तो भाई क्या होगा, वी 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 ऊपर वी साइन थीटा, नीचे वी कॉस थीटा, ऊपर आएगा u2, नीचे 1/2, आगे भाई ब्रैकेट के अंदर u1 प्लस v1 माइनस ई, आगे u1 माइनस v1। तो भाई टेन थीटा किसके बराबर होगा जी, 2u2 ओवर भैया u1 प्लस v1 प्लस माइनस ई, आगे भैया u1 माइनस v1 जी। भाई टेन थीटा निकला है जी। इसी तरह डिवाइड 2 and 6, तो वी गेट टेन थीटा बराबर है 2v2 ओवर u1 प्लस u2 प्लस ई टाइम u1 माइनस v1 जी। भाई आपने टेन थीटा और टेन फाई बना लिया। अब ज़रा देखें कि भाई सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर परपेंडिकुलर, भाई गिवन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या परपेंडिकुलर, सो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। टेन थीटा इंटू टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 जी। देखें जी आपने टेन थीटा बनाया और टेन फाई बनाया, भाई टेन थीटा और टेन फाई बनाया। वो देखिए मसवातों को आपने एडजस्ट करना ना, आपके पास जो मसवातें थी उनको एडजस्ट करके जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, टेन थीटा बनाया और टेन फाई बना लिया। आपको पता है नेक्स्ट, सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर परपेंडिकुलर देयरफॉर टेन थीटा इंटू टेन फाई इज इक्वल टू -1 होगा। भाई टेन थीटा इंटू टेन फाई क्या होगा जी, -1 जी। तो वी हैव ऊपर आएगा 2u2 ओवर भैया u1 प्लस v1 माइनस ई टाइम u1 माइनस v1 इंटू होगा 2v2 ओवर भैया u1 प्लस v1 प्लस ई इंटू क्या होगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू -1। ऊपर आएगा 4u2 v2 जी, और नीचे आएगा a मनफी b और a प्लस b, भाई a स्केयर माइनस b स्केयर जी, u1 प्लस u2 u1 प्लस v1 का होल स्केयर माइनस ई स्केयर इंटू का u1 माइनस v1 का होल स्केयर इज इक्वल टू -1। भाई जन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा जी। अब आप ज़रा देखें, आप भाई जन क्या करें जी, ई स्केयर u1 मनफी v1 का स्केयर एक तरफ, इसको आप उधर ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा u1 प्लस v1 का होल स्केयर प्लस 4u2 v2 इज इक्वल टू ई स्केयर भैया u1 मनफी v1 का होल स्केयर। भाईजान देखें उसने हमें जब क्वेश्चन कहा था ना, तो हमने वहाँ से टेन थीटा और टेन फाई, और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट चूँकि वो परपेंडिकुलर है लिहाजा उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा भैया वो क्या होगा जी, -1 होगा जी। वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, प्रूव इक्वल balls of velocity E impinge having before impact velocities resolve velocities u1 and v1 in the direction of common r1 and u2, v2 perpendicular to it if the motion after impact is at right angle। भाई उनकी मोशन आफ्टर इम्पैक्ट क्या राइट एंगल है। प्रूफ ये करना है u1 प्लस v1 का होल स्केयर प्लस 4u2 v2 इज इक्वल टू ई स्केयर u1 माइनस v1 का होल स्केयर, और ये हमने साबित भी कर दिया जी।